कभी कभी लगता है ना यार, इतना सब पढ़ने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है। पीवाईक्यू करते हैं, मॉक देते हैं और नोट्स रिवाइज करते हैं, फिर भी वो हम 99 परसेंटाइल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ पर कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है। और अब लास्ट के 70 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके जेई में 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मन में वही डर कि क्या अभी पॉसिबल है, क्या अभी से भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम एक अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे, जेई मीन्स का जो कट ऑफ होता है वो क्वालिफाई कर लें। अगर ऐसा थॉट्स आपके भी माइंड में आ रहा है तो इस वीडियो पे रुको जरा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें देखो यार एक बात बताता हूँ, जेई के पीवाईक्यू कोड की तरह होता है। अगर तुम उस कोड को डिकोड करना सीख लिया ना तो तुम्हारे भी 160 प्लस तक पहुंचना सिर्फ सपना नहीं, एक तुम्हारा प्रेडिक्टेबल स्ट्रेटजी बन जाता है। सो आज से पहले यार अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप एक नोटबुक एंड पेन साथ में लेकर बैठो, ताकि जो भी बातें मैं बताऊंगा उसे आप नोट करते चलना, तभी इस वीडियो का आपको फायदा उठा पाओगे, तभी आपको बेनिफिट होगा। वरना ऐसा ही वीडियो देख लोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर लास्ट में जाकर के कि आपको टाइम भी चला गया, फिर रिग्रेट फील होगा। इसलिए प्लीज़ यार अभी नोटबुक एंड पेन साथ में लेकर बैठो। उसके साथ साथ जो भी मैं बातें बताऊंगा उसे आप नोट करना, उसे फॉलो जरूर करना, अपने ऊपर अप्लाई करना, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया और आपको मार्क्स और कुछ भी हो जाएगा। मेरेकल कुछ नहीं होगा, बस आपको जैसे बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए लास्ट के 70 डेज में, तभी आएगा आपको फायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरा अनकन्वेंशनल अप्रोच, कैसे मैंने पीवाईक्यू के ट्रेंड को डिकोड करके 99.98 परसेंटाइल तक पहुंचाया खुद को। और अगर ने इसे सही से समझ लिया तो ये वीडियो तुम्हारी लास्ट 2 ईयर्स की जेई जर्नी बचा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर रिवील करने वाला जो सच में किसी ने आज तक नहीं बताया था। उससे पहले बहुत सारे लोग इस चैनल पर नए आए होंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम कुमार एंड नाउ आई एम करेंटली परसुइंग अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना इन सीएससी ब्रांच। और मैंने जेईई में 2025 में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया था। सो देखो यार, ये वीडियो सबसे पहले आपको डिक्लेयर कर दूं कि वीडियो कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं होगी, एक प्योर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होगी जो खुद मैंने फॉलो किया था। और मुझे लगता है कि अगर आप भी लास्ट के मोमेंट में इसे फॉलो करोगे तो आपके भी मार्क्स जो है इंप्रूवमेंट होंगे ही होंगे, जो मैंने खुद अपने ड्रॉप ईयर में अप्लाई की थी। और ऑनेस्टली कहूँ तो यही स्ट्रेटजी ने मेरा पूरा गेम बदल दिया था। सो इस वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करूंगा। सो पार्ट फर्स्ट में बात करते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। सो पार्ट फर्स्ट डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू पैराडॉक्स। पीवाईक्यू पैराडॉक्स क्या होता है? देखो यार, हर कोई कहता है पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, पर क्या सिर्फ पीवाईक्यू करना ही काफ़ी है? नहीं भाई, क्योंकि 90% एस्पिरेंट जो जेईई एस्पिरेंट होते हैं वो पीवाईक्यू गलत तरीके से करते हैं क्या कि बस क्वेश्चन लिया, कोई भी क्वेश्चन उन्होंने देखा किसी ईयर का, मैंने बोला जैसे पीवाईक्यू करना, तो कोई भी ईयर का क्वेश्चन पकड़े, सोल्व किया, टिक लगाया, आंसर देखा बस, और मान लिया कि हाँ हो गया। पर जेईई में इंप्रूवमेंट तब आती है जब तुम पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हो। सिर्फ सोल्व नहीं करना है आपको, एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन का किस टॉपिक से आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर से उठा रहे हैं, फार्मूला बेस या फिर एप्लीकेशन बेस ज़्यादा उठा रहे हैं। तो मुझे याद है मेरे ड्रॉप ईयर में मैं रोज 100 to 150 क्वेश्चन पीवाईक्यू करता था, पर मार्क्स वहीं के वहीं थे। तब समझ आया कि पीवाईक्यू करना नहीं बड़ी बात होती, सबसे जरूरी होती है डिकोड करना। तो पार्ट में बात करते हैं कि मेरा एंटी पैटर्न फ्रेमवर्क क्या था पीवाईक्यू करने का। सो मैंने अपने पीवाईक्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो भी पीवाईक्यू करता उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हिस्सा जो रखा था कॉन्सेप्ट लिंकिंग मैट्रिक्स। इसमें क्या करते थे, हर पीवाईक्यू के पीछे कॉन्सेप्ट लिखता था जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और फिर चेक करता था कि वे कॉन्सेप्ट कितने साल के रिपीटेड हैं। जैसे एग्जांपल में पकड़ो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का कोई टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2029 यानी 2019, 20 और 23 में आए थे, 3 बार लगातार आए थे। तो बस फ्रेमिंग बदली, यानी पैटर्न स्पॉटेड था कि हमको पता चला था इस टॉपिक से इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड जो मैंने नोट किया था वो एग्जामिनर साइकोलॉजी। मैं यही सोचता था कि पेपर सेटर्स का क्या टेस्ट करना चाहता है, फार्मूला बेस या फिर एप्लीकेशन बेस उस पर्टिकुलर चैप्टर से या टॉपिक से। जैसे फार्मूला नहीं टेस्ट करता है भाई, वो टेस्ट करता है क्लैरिटी, साथ ही साथ आपको प्रेशर में डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस भी चेक करता है कि आप उतना प्रेशर हैंडल कर पाते हैं। सो पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं ट्रैप एनालिसिस। कुछ पीवाईक्यू दिखने में बिल्कुल आसान होते हैं, पर ऑप्शन में जाओगे ना तो ट्रैप होता है। जैसे चैप्टर में बात करें केटीजी में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम्स इंटरचेंज कर दिया जाता है, लास्ट में ऑप्शन दिया होता है। अगर यूनिट्स पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैंने हर सब्जेक्ट के ट्रैप लिस्ट बनाया था ताकि पेपर में गलतियां ना हो, उसी गलतियां को दोहराऊं ना, और हर पेपर के जाने से पहले उसको देख कर जाता। तो देखो यार, बहुत सारे का कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि भैया मेरे डर लग रहा है, मैं ड्रॉप आउट करने का सोच रहा हूँ, या फिर जिस भी टाइप के। तो मैंने इस पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं कि मैं होल ऑफ द स्टूडेंट्स के 3 मेजर कैटेगरी में रखा हूँ। सो अब तुम चाहे किसी भी स्टेज पे हो, मैं तुम्हें 3 कैटेगरी पे रखता हूँ। सो कैटेगरी फर्स्ट में उन स्टूडेंट्स होंगे, आप अपने अनुसार देख लेना आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना, यानी प्रिपरेशन करना लास्ट के 70 डेज। सो कैटेगरी फर्स्ट उन स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस अधूरा है, ना ही मॉक टेस्ट दिए, ना ही पीवाईक्यू दिए, ना ही अपने क्लास के इलस्ट्रेशन सोल्व किए, ना ही एग्जांपल सोल्व किए। सो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगा लास्ट के 70 डेज में कि फर्स्ट प्रायोरिटी देना है आपको हाई वेटेड चैप्टर्स पर, साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू लूप को पैटर्न फॉलो करना है। बस जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ 40% चैप्टर से तुम 98 परसेंटाइल तक पहुँच सकते हो। जैसे फिजिक्स में बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर छोटा सा चैप्टर्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, केटीजी इन थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
केमिस्ट्री में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही 1 से 2 घंटे में समाप्त हो जाती है थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, जीओसी, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैथ्स में बात करें तो वेक्टर एंड 3D मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फंक्शन। इन सारे चैप्टर्स मैंने बताया, अगर जिनका भी कमांड नहीं है तो इन सारे चैप्टर्स पर एटलीस्ट कमांड कर जितना मैक्सिमम आप कर पाते हैं PYQ लगाना है और उनका थ्योरी को हमेशा रिवीजन करते रहना है। अब ज़्यादा टाइम आपके थ्योरी पे नहीं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। कैटेगरी 2 में बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है पर अप्रोच थोड़ा सा वीक है। क्वेश्चन दिखते ही उनके ब्लैंक हो जाते हैं या फिर नए क्वेश्चन देखने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आता अप्रोच कहाँ से लेना है। तो इनका काम यही है कि पैटर्न बेस्ड लर्निंग करना, हर PYQ सोल्व करते वक्त लिखना है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, कौन से फार्मूला लगा हुआ है, यह क्वेश्चन किस कोर कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है, ऐसा आपको लिखते जाना है, तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डेवलप होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं कोई क्वेश्चन को देखकर तो आप इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच बहुत वीक है। तो आप क्या करिए कि जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है कंप्लीटेड है, आपको नोट्स है, सब रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद उस चैप्टर का यूट्यूब पे जाकर किन्हीं के भी, जैसे फिजिक्स में नीति सर को फॉलो कर सकते हैं जो कि चैनल नीति है, वहाँ से आप जाकर के देखिए, वीडियो भी डिटेल में बताए हैं, वहाँ से आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैसेज सोचते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैसेज सोचते हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चन जब कर लीजिएगा ना 100 to 150 क्वेश्चन, तब आपको मोटा मोटी आइडिया लगने लगेगा कि क्वेश्चन को अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन मैसेज सोचा जाता है, ऐसा अप्रोच लेते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है क्लास 10th और 9th नहीं है भाई कि आपने सर ने पढ़ाया और NCERT बुक लिया सारे क्वेश्चन बन गए। एग्जाम है, JEE ऑल इंडिया का एग्जाम होता है, इसमें थोड़ा सा आपको पैटर्न अपना जो लर्निंग करने का उससे बदलना होगा क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच। सो अब बात करते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 उन स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, PYQ भी किए हुए हैं, मॉक भी दिए हैं पूरे ईयर। अब टाइम है बस रिफाइनमेंट करने का। रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है कि मिस्टेक नोटबुक बनाओ, अपना जो भी जिस भी टेस्ट दे उसमें मिस्टेक तो होते ही होंगे, उसको मिस्टेक नोटबुक बनाओ, हर 3 दिन में उसे रिवाइज करना। मार्क्स इंप्रूवमेंट वहीं से आता है जब तुम अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करते हो। रिकॉग्नाइज वक्त आपको वीडियो को रोककर एक चीज़ अभी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि तुम किस कैटेगरी में लाइक करते हो, यानी फॉल करते हो, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3। मैं हर कैटेगरी के अलग अलग स्ट्रेटजी कमेंट में पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ताकि हमें पता चलेगा आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, आपको कहाँ हमें मदद करने की नीड है, तभी हमको आपको अप्रोच समझ में आएगा। सो अब बात करते हैं पार्ट 4 में कि PYQ स्टडी रूटीन आपका मेरा क्या था, अनकन्वेंशनल अप्रोच हम कैसे लास्ट के 70 दिनों में यूज किए थे। सो अब सुनो मेरा डेली PYQ रूटीन क्या था। लास्ट के 70 डेज में मैंने यही किया था कि सुबह जब उठता था 8 बजे या 7 बजे उठा, सुबह 2 घंटे फिजिक्स का PYQ चैप्टर्स वाइज मैंने PYQ लगाया। उसमें मेरा टारगेट यही रहता था कि स्पीड मेंटेन करना और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी को बिल्कुल ध्यान लेकर चलना। ऐसा नहीं कि स्पीड में है एक्यूरेसी पूरा न्यूमेरिकल एरर हो रहा है या फिर मैथमेटिकल एरर हो रहा है, कुछ टाइप का एरर बता रहे हैं। दोपहर का जो 2 घंटे थे उसमें केमिस्ट्री का PYQ करता था, उसमें मिक्स सेट का क्वेश्चन करता था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों का। इसमें टारगेट लेकर चलता था कि मैं पैटर्न स्पॉटिंग करना, यानी आइडेंटिफाई करना, कौन से टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसे नोट करना। शाम के जो 2 घंटे होते थे उसमें मैंने मैथ्स PYQ फ्रॉम हाई वेटेज टॉपिक्स का करता था। उसमें मेरा टारगेट यही था कि अप्रोच डेवलपमेंट करना। अप्रोच डेवलपमेंट इस टाइप से करना था कि हाउ टू रीच द आंसर 5, कैसे फास्ट आंसर कर सकें। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि हर 10 क्वेश्चन के बाद आप लिखो क्वेश्चन किस लॉजिक पर बेस्ड था। जैसे बाइनोमियल, अगर मैथ में कोई क्वेश्चन पकड़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का कोई क्वेश्चन है, उसमें ग्रेटेस्ट टर्म का है या फिर वो रेशियो लॉजिक का क्वेश्चन है। और फिजिक्स में बात करें तो ऑप्टिक्स में जाकर रिफ्लेक्शन का अगर कोई क्वेश्चन है या ज्योमेट्री उसमें लग रहा है या फिर फार्मूला लिंक से ही केवल क्वेश्चन बन रहे हैं, जब ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग JEE के पैटर्न के साथ ट्यून होने लगेगा। और जनवरी में पेपर आएगा ना तो लगेगा कि अरे ये तो मैंने पहले से देखा हुआ है, और आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखने के साथ आपको आइडिया लगने लगेगा, इस क्वेश्चन इस टॉपिक से इस फार्मूला इसमें लगेगा। और याद रखना, जब रिजल्ट आएगा ना और तुम्हारे नाम के आगे लिखा होगा IITian, तब जब मुस्कुराओगे और तुम्हें खुद से महसूस होगा कि यार मैंने कैसे लास्ट के 70 से 3 महीने मैंने कैसे जी जान अपने झोंक दिया था, क्योंकि वो जीत तुम्हारी मेहनत की होगी, वो जीत तुम्हारे गिव अप ना करने की होगी, तुम्हारी डेडिकेशन की होगी। सो अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में एक चीज़ अभी जरूर बताओ कि आज से तुम्हारा 70 डे चैलेंज शुरू हो रहा है। तो क्या आप तैयार हो 70 डे चैलेंज करने के लिए? और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं हर हफ्ते तुम्हें ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और इमोशनल JEE गाइडेंस दे सकूं। सो जो भी चीज़ें मैंने बताया इस वीडियो में कमेंट करनी उसको कमेंट जरूर करना, ताकि आपको पता चले कि मैंने कहीं प्रोमिस करके आया, मैंने कहीं लिख कर आया। नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को रिग्रेट महसूस होगा। इसलिए आप डिस्ट्रैक्शन कम हो गए, आप फोकस अपनी स्टडी पे ज़्यादा रहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगली बार JEE रिजल्ट में तुम्हारा नाम चमके। मैं हूँ शुभम कुमार, IIT पटना से। और याद रखना, PYQ को सोल्व मत करो, डिकोड करो। डिकोड करने से ही आपको इंप्रूवमेंट होगी, मतलब पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ लाई कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हो सके तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट आप चाहो तो 1.2 या फिर 1.5x में आप स्पीड में देख सकते हो। सो मैं चाह करके भी वीडियो के लेंथ कम नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन किया हूँ।
So thanks for watching this video. I will meet the next video. So thanks.